अपूर्व मित्तल स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के स्टूडियो ब्रिज प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप गेट एग्जामिनेशन में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि हम बहुत मज़े के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और हम पूरे के पूरे मार्क्स इसमें गेन करेंगे। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अपूर्व मित्तल है दोस्तों, और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूँ, जो कि इस कॉलेज को पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोला जाता था। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 8 सालों से स्टूडेंट्स को इस एग्जामिनेशन के लिए मेंटर करते हुए आ रहा हूँ, और अराउंड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैं अब तक राइट गाइडेंस दिखा चुका हूँ, राइट गाइडेंस के बारे में बता चुका हूँ, ताकि वो अपने एम को, अपने करियर को शेप इन कर सकें। राइट, तो आप भी मुझसे मेरे एक्सपीरियंस से गेन करके चीज़ों को आप अपने करियर को बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। और अगर आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये जो दिया हुआ लिंक है, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ unacademy.com@अपूर्व शुभम मित्तल। मेरा पूरा नाम अपूर्व शुभम मित्तल है। आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी तरह बहुत सारे एजुकेटर हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके राइट गाइडेंस में आपको पाथ दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ एजुकेटर्स हैं जो दिन रात मेहनत करके आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ एजुकेटर्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांच के हैं, दैट इज़ ईसी ब्रांच के हैं। और इनने देखिए क्या है कि अपना एक टॉपिक भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने कई सारे लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं। तो आप अगर डिफरेंट ब्रांच के हैं तो इन एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करके आप इनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई वर्किंग स्टूडेंट है, मतलब वर्किंग आप अगर हैं, तो आप अपनी जॉब के बाद भी इस ऐप से अपने एजुकेटर के साथ सीख सकते हैं और डिफरेंट फ्लेक्सिबल टाइम पे सीख सकते हैं। तो बहुत सारे अगर किसी स्टूडेंट के साथ कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत रिमोट लोकेशन में कोई है, तो भी अगर अनअकैडमी से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अब देखिए, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं और उनसे कभी भी किसी भी टाइम पे सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं तो इनका 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। एक मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है दैट इज़ 1667 रुपीज़ पर मंथ है। अगर आप इसे 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, टैक्स मिला के ये जो टोटल चार्ज बनता है दैट इज़ 40,000 बनता है। यहाँ पर एक एडवांटेज है फ्रेंड्स, अगर आप मेरा यहाँ कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ माई कोड इज़ ASM Live। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपका 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए आपको 40,000 रुपीज़ देने पड़े थे, वो वही चीज़ आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगी एंड द नेट अमाउंट पेबल विल बी 36,000। तो देखिए, आपको मेरा कोड यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिला एंड द नेट अमाउंट फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज़ अराउंड 36,000। देखिए, अनअकैडमी में फ्रेंड्स आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो अराउंड 25,000 है। यहाँ पे भी आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो दैट इज़ ASM Live, तो आपको यहाँ पे 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज़ द अमाउंट पेबल विल बी 22,500। जो स्टूडेंट्स का गेट एग्जामिनेशन कुछ ही समय बाद है, जो गेट 2020 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन की जो चार्जेस है वो अराउंड 4,167 रुपीज़ है। आप यहाँ पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले गेट एग्जामिनेशन में एक बूस्ट मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, ये एक लर्निंग ऐप है। आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गेट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप गेट वाले सेक्शन में मुझसे चीज़ों को सीख सकते हैं। और ट्रस्ट मी दोस्तों, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फुल फ्लेज एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपके गेट एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स कवर हो जाएँ, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएँ। तो ये कुछ इंटरफेस है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब हम जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है एज़ फार एज गेट एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको टॉपिक्स का नाम बता दूंगा, उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क लगा दूंगा। जितने ज़्यादा स्टार मार्क मैं किसी टॉपिक पे लगाऊंगा, इसका मतलब वो टॉपिक आपका गेट एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूँगा फ्रेंड्स, वो मैं करूँगा जियोमेट्रिक्स के इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअली ये जियोमेट्रिक्स वर्ड है क्या, और अगर ये जियोमेट्रिक्स लिखा है तो ये सर्वेइंग वर्ड से कैसे डिफरेंट है, क्यों गेट के सिलेबस में सर्वेइंग की जगह जियोमेट्रिक्स लिखा हुआ है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैं आपको सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन बताऊंगा जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग के बारे में। देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो फ्रेंड्स हमारा है उस पर मैं आपका 1 स्टार लगा देता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो लीनियर मेजरमेंट, इस चैप्टर में दोस्तों मैं आपको चेन से मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, चेन मेजरमेंट। और अगर इसमें एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए चेन मेजरमेंट में आपसे कोई गलती हो गई है, साइड पे मेजरमेंट करने में कोई गलती हो गई है, तो बिना साइड पे जाए हुए आप अपनी सिर्फ इंजीनियरिंग स्किल्स लगा के उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एरर एंड एरर एंड करेक्शन पढ़ेंगे। तो बिना साइड पे जाए हुए आप इन एरर्स को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है फ्रेंड्स वो है हमारा कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको कंपास के बारे में बताऊंगा, बियरिंग्स क्या होती हैं और मेरिडियन क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस सब्जेक्ट से बन जाए। कंपास सर्वेइंग में मैंने 2 स्टार लगा दिए हैं। नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग हम क्लोज ट्रैवर्स के बारे में देखेंगे कि ट्रैवर्सिंग एक्चुअली होता क्या है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा दैट इज लेवलिंग, इस पे मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और गेट में ऑलमोस्ट हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसके लिए 3 स्टार लगाए हैं। दैट दिस चैप्टर इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स ऑल दी चैप्टर। जो लेवलिंग चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, हम सारे कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसमें ये देखेंगे कि किसी ज़मीन का एरिया कितना है और उसमें से अगर हम अर्थ एक्सकवेट करते हैं तो कितना वॉल्यूम का अर्थ एक्सकवेट होगा, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लगा के हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल लगा के चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे क्या है, वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, इस पर भी मैं 2 स्टार लगा देता हूँ। दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हम देखेंगे टैकोमीटर के बारे में कि टैकोमीटर एक्चुअली होता क्या है। तो TACHO टैकोमीटर, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि टैकोमीटर क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज कर्व्स। कर्व्स हम देखेंगे कि मान लेते हैं कहीं पे आप रोड बना रहे हो और आपका क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया या वर्टिकल कर्व आ गया, तो साइड पे कैसे इनकी सेटिंग आउट होती है, दैट इज सेटिंग आउट ऑफ कर्व, ये भी हम सीखेंगे कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ एरर। अगर आप मेजरमेंट वगैरह में कुछ एरर कर देते हैं तो आप कैसे, क्या वो एरर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में, बहुत डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स दैट इज़ फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग एंड एस्ट्रोनॉमी। देखिए इन ये चैप्टर पिछले 30 सालों का अगर हम डेटा देखें गेट का तो इनका वेटेज थोड़ा कम है, बट फिर भी इन रेयर केस अगर आ जाते हैं तो इनको भी हम पढ़ लेंगे ताकि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जियोमेट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि जियोमेट्रिक्स एक्चुअली है क्या। सो लेट्स जस्ट बिगिन। देखिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग को समझने के लिए मैं एक लाइन आपको समझाऊंगा और इस एक लाइन से पूरी जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग को मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। और वो एक लाइन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा, दैट इज़ मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम समझेंगे कि ये जियो इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्हें मेजर करके हम क्या मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ जियोमेट्रिक्स, दैट इज़ मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन। इस पूरी लाइन को समझने के लिए और जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग के बीच में डिफरेंस समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक फील्ड कंडीशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड कंडीशन कैसे है, मान लेते हैं ये एक गांव है और इस गांव के बाहर एक मेन हाईवे जा रहा है और ये हाईवे का सेंटर पॉइंट है। अब मैंने क्या देखा कि लेट अस सपोज इस गांव में क्या है, एक ये पहाड़ है और एक ये छोटा पहाड़ और है और ये एक लेक है, लेक के किनारे ये कुछ पेड़ हैं और ये कुछ घर हैं क्योंकि लोग रह रहे हैं इस गांव में, राइट। ये कुछ साइड कंडीशन है फ्रेंड्स।
अब हमें क्या करना है कि जियोमैटिक्स के बारे में समझना है, दैट इज़ मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, हम साइट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अपूर्व मित्तल साइट पे गया, और अब साइट पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करूँगा। जियो इन्फॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली ये है क्या, आइडेंटिफाई करना है मुझे। आइडेंटिफाई किया, मैं गया साइट पे, मैंने देखा कि इस वाली फील्ड पर, इस साइट कंडीशन पे क्या है, कुछ घर है, ये पहाड़ है, ये लेक है और इस लेक में पानी भरा हुआ है और लेक के किनारे कुछ पेड़ हैं। तो सबसे पहले मैंने जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ पर लेक है, वहाँ पर घर है, वहाँ पर हिल है, वहाँ पे कुछ ट्री है। तो कोई भी चीज़ जो कि अर्थ सरफेस पे है या उसके ऊपर है या अर्थ सरफेस के बिलो है, वो सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, वो जियो इन्फॉर्मेशन है। दैट इज़ एनीथिंग विच इज़ अबव द अर्थ सरफेस, ऑन दी अर्थ सरफेस और बिलो दी अर्थ सरफेस इज नोन एज जियो इन्फॉर्मेशन। मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है फ्रेंड्स, वो क्या है, चीज़ों को मेजर करना, मेजरमेंट। अब मैं मेजर कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले गया हूँ साइड पे, और अब मैंने क्या किया, रोड की इस सेंटर लिमिट से मैंने देखा कि अच्छा ये जो पहाड़ है, लेट अस सपोज 10 मीटर की दूरी पर है। लेट अस सपोज अब मैंने क्या देखा, ये जो सेंटर पॉइंट से ये जो लेक की दूरी है, ये मान लेते हैं 9 मीटर की दूरी पर है। अब मैं क्या करता जा रहा हूँ, यहाँ से एक बेंचमार्क से सारे के सारे जियो इन्फॉर्मेशन को मेजर करता जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे जियो इन्फॉर्मेशन का मेजरमेंट कर लिया और इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। फ्रेंड्स, रिकॉर्ड मेंटेन मतलब क्या होता है, जितना भी आपने मेजरमेंट लिया है आप अपनी कॉपी में या फिर फील्ड बुक में इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और उसे मेंटेन करके आप मेंटेन कर रहे हो और अपने घर आ गए फॉर एग्जांपल। अब आप क्या कर रहे हो, इस रिकॉर्ड की हेल्प से आप इस चीज़ का सूटेबल एक मैप बना रहे हो। मैप आप कैसे बनाओगे, आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में है। अब आपने क्या किया कि अब 9 मीटर बड़ा मैप तो नहीं बना सकते हो आप, अब आप क्या करोगे, इन्हें सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करोगे। सूटेबल स्केल में आपने क्या किया, इन्हें कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 9 मीटर की चीज़ को मैं अपने मैप में किससे दिखाऊंगा, 9 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा। तो देखिए क्या हो गया, 9 मीटर की चीज़ आपकी 9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब अब आप छोटा ग्राफ बना रहे हो, छोटा मैप बना रहे हो। तो चीज़ों को जब आपने मैप में रिप्रेजेंट कर लिया, अब आपका एक्चुअल साइट कंडीशन मैप पे रिप्रेजेंट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, अपने डिज़ायर पर्पस के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ ब्लू कलर से अब मैं शो कर देता हूँ। लेट अस सपोज मुझे यहाँ पर इस गांव में क्या करना है, इस गांव में मुझे एक रोड बनानी है। तो देखिए मेरी रोड बनाने के लिए अगर मुझे रोड कंस्ट्रक्शन करना है, दैट इज गांव के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन करना है, अब मैं क्या करूँगा, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करूँगा, मैं अपनी प्रायोरिटी देखूँगा। अब वो प्रायोरिटी क्या होगी, जो मेरी रोड है गांव में हर घर से पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी रोड है वो कहीं ना कहीं एक हिल से होते हुए लेक पे भी जानी चाहिए। तो मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, मतलब प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि जो मेरी रोड है वो गांव के हर घर से पास होनी चाहिए और लेक तक जानी चाहिए, पूरे गांव में वो रोड होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस मैप के बेसिस पे एक रोड बनाना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो रोड है, ये ब्लू डॉटेड वाली, ये क्या हो गई, ये आपने एक रोड बना दी। तो ये आपने जो ब्लू डॉटेड लाइन से बनाई है, ये आपने रोड बना दी। अब देखिए ये जो रोड है ये क्या हो रही है, हर घर से पास हो रही है, प्लस लेक के आगे से भी जा रही है, और पूरे के पूरे गांव वाली लेंथ में ये पूरी सबटेंडेड है। इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, एज पर मैप चीज़ों को मैनेज किया और आपने अपने डिज़ायर पर्पस फुलफिल कर दी। सो द होल थिंग्स कम्स अंडर जियोमैटिक्स, दैट इज ये पूरा जो आपने काम किया है वो आता है जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग में। दैट इज अब हम देखते हैं क्या क्या किया हमने। जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, उन्हें मेजर किया
उन्हें रिकॉर्ड किया, उन्हें मैप में कन्वर्ट किया सूटेबल स्केल में, और चीज़ों को मैनेज किया। अब आप समझ सकते हैं मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन, दिस होल थिंग कम अंडर जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं सर्वेइंग की, कि हाउ जियोमेट्रिक्स एंड सर्वेइंग आर डिफरेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वेइंग इंजीनियरिंग की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ये क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट एंड देयर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, आर्ट ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट। जब आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, अब ये दो पॉइंट की डिस्टेंस कैसे होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सेंटर पॉइंट से क्या किया, सेंटर पॉइंट से आपने ये जो मेजर किया था 6 मीटर, ये क्या हो गया, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी थी, और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसे सूटेबल स्केल में दिखाना, दिस कम्स अंडर सर्वेइंग। इसका मतलब क्या हो गया, जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उन्हें मेजर करना और उनका रिकॉर्ड से मैप बनाना, सिर्फ ये इतनी बातें आती हैं आपकी सर्वेइंग में। अगर हम इसमें मैनेजमेंट और ऐड करते हैं तो दैट कम्स अंडर जियोमेट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं नट शेल में बोलूं तो जियोमेट्रिक्स मतलब क्या हो गया, जियोमेट्रिक्स मतलब एक तो सर्वेइंग आपने की, सर्वेइंग प्लस आपने क्या किया, चीज़ों को मैनेज कर दिया, तो दिस इज होल टर्म्स एज जियोमेट्रिक्स। अब सर्वेइंग क्या हुआ, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना और चीज़ों को मेजर करना, जियो इन्फॉर्मेशन को मेजर करना, मेजरमेंट, और उन्हें सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करके उनका रिप्रेजेंटेशन बनाना, तो दिस कम्स रिप्रेजेंटेशन, तो दिस कम्स अंडर सर्वेइंग। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन आप रिलेट कर लीजिए, इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट एंड देयर मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, तो दिस कम्स अंडर सर्वेइंग। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और सर्वेइंग पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं रेड पॉइंट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया और इसे मैं रेड कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड कलर कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा पढ़ने से पहले, हमें सर्वेइंग पढ़ने से पहले कोई डेटा काम में आएगा। वो डेटा क्या है कि अर्थ का रेडियस क्या है, और देखिए जो अर्थ का रेडियस लिखा है 6370 किलोमीटर, ये क्या होता है, एवरेज रेडियस होता है अर्थ का। और ये एवरेज क्यों है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सारे डेटा समझने से पहले यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि अर्थ को हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब अंडाकार शेप की आपकी अर्थ है, ये अंडाकार शेप का है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर मैं सेंटर लाइन से देखूं, सेंटर लाइन से हर पॉइंट का जो रेडियस है देखिए डिफरेंट है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ का हर पॉइंट पे रेडियस डिफरेंट है। तो आपको किसी चीज़ का एवरेज लेना होता है तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये 4 डेटा लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 डेटा आप यूज़ करेंगे और इनका सम करेंगे, डिवाइड बाई n कर देंगे, तो आपको एवरेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम n नंबर ऑफ डेटा लेते हैं, n नंबर ऑफ जगह पे रेडियस लेते हैं अर्थ का, उसको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई n करते हैं, तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर। ये डेटा देखिए आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ये डेटा आप याद कर लीजिए। अब जो 2 डेटा और हैं, दैट इज़ डायामीटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए डायामीटर भी अर्थ का जो है इक्वेटर पे ज़्यादा होगा और पोल्स पे आपका क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि डायामीटर ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज़ अराउंड, ये डेटा जो है अगर आप इसका ट्वाइस करते हो तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इससे बड़ी वैल्यू पे जाओगे। तो ये वैल्यू कितनी है, 12,756.75 किलोमीटर। तो दिस इज़ नोन एज द डायामीटर ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। और अगर हम पोल्स की बात करें, the diameter of the earth at poles is around 12,713.80 किलोमीटर। आप देख सकते हो अर्थ का जो डायामीटर है इक्वेटर पे वो कम है और पोल्स पे, इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है। तो कभी कभी एक बार सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, यूपीएससी में इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको लिख भी देता हूँ कि यूपीएससी में क्या पूछा गया था,
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर ऑफ द अर्थ एट पोल्स एंड एज वेल एज इक्वेटर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, अगर आप ये निकालोगे तो ये 42.95 किलोमीटर आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर एंड एट द पोल्स। कभी कभी क्या है कि किसी भी स्टेट सर्विसेज में इसका अगर परसेंटेज पूछ लिया जाए, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स, तो यहाँ पर हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे दैट विल कम आउट टू बी 0.34%। तो ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा खुद, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.34%। तो ये 3 डेटा आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। उसमें से भी स्पेसिफिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अराउंड 6370 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के टाइप्स क्या होते हैं, अब हम ये देखते हैं। अब हमने ये देख लिया है जियोमेट्रिक से कैसे डिफरेंट है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग प्लस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जियोमेट्रिक्स। तो सर्वेइंग वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और उन्हें मेजरमेंट के बाद रिकॉर्ड रख रहे हैं और उन्हें रिस्पेक्टिव स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग 2 टाइप की है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। इनका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई सर्वेइंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई 2 पॉइंट को मेजर करना है, दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने ए और बी पॉइंट को क्या माना, फ्लैट माना, आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया है। तो इस वाली सर्वेइंग में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ is not considered, is not considered. 2 points A and B are considered on same level या फिर फ्लैट सरफेस पे माना जाएगा। तो आपने 8 किलोमीटर जो मेजर किया है वो आप मेजर कर लोगे। तो दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग जो होता है वो स्मॉल एरियाज के लिए सूटेबल होता है, स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल है। तो सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया सर्वे, स्मॉल एरिया सर्वे। तो प्लेन सर्वेइंग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे छोटा एरिया की हम बात करते हैं वहाँ पर हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। प्लेन सर्वेइंग मतलब अर्थ के कर्वेचर को हम वहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। वेयर एज जियोडेटिक सर्वेइंग की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ए से बी जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मान लेते हैं फ्लैट सरफेस पे ये 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए आपको अगर ये कर्वेचर मान की ये लेंथ मेजर करनी पड़े तो कहीं ना कहीं ये 12 किलोमीटर से ज़्यादा आएगी। तो प्रैक्टिकली इट इज बीन ऑब्जर्व दैट 12 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर। तो कर्वेचर को जब हम कंसिडर करते हैं, दिस लेंथ विल कम आउट टू बी 12,000.01 मीटर। इसका मतलब 12 किलोमीटर में अगर कर्वेचर कंसिडर करते हो तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। तो ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्पज से आया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कोई 2 पॉइंट ए और बी 18 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो बताइए अगर हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं और कर्वेचर पे मानते हैं तो कर्वेचर पे कितना लेंथ आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं फ्रेंड। 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, 1/12 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, 1/12 किलोमीटर। और अगर मैं 18 किलोमीटर की बात करूं तो कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, 1/12 इंटू 18 किलोमीटर। तो ये दिस विल कम्स आउट टू बी 1.5 सेंटीमीटर। तो जब 18 किलोमीटर की बात करते हैं, कोई 2 पॉइंट फ्लैट सरफेस पे एक ही लेवल पर 18 किलोमीटर है और अगर आप कर्वेचर कंसिडर करते हो तो 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपका हो गया जियोडेटिक सर्वेइंग। मतलब क्या हो गया, आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर कर लिया है। तो दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग। अब इस टाइप की सर्वेइंग कहाँ सूटेबल होती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज सर्वेइंग करते हैं तो इस टाइप की सर्वेइंग यूज़ में आती है। और मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि ये जो सर्वेइंग है, जब हम लार्ज एरिया के लिए
लार्ज एरिया के लिए सर्विंग करते हैं तो ये जियोडेटिक सर्विंग करनी चाहिए। और एक और डेटा आप याद रखिएगा, जब भी हम कभी 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़े एरिया के लिए सर्विंग करते हैं तो आपको जियोडेटिक सर्विंग करनी पड़ेगी। तो ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम का एरिया आप कर रहे हो सर्विंग तो उसके लिए हम प्लेन सर्विंग मान के कर लेते हैं। 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़े एरिया के लिए अगर आपको सर्विंग करनी है तो हम जियोडेटिक सर्विंग यूज़ में कर लेते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ सर्वेइंग आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए क्लासिफिकेशन और टाइप में क्या डिफरेंस होता है, हम बचपन से लेके अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या टाइप्स ऑफ सर्वेइंग या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो देखिए क्लासिफिकेशन वर्ड अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें, ये वर्ड कब आता है, जब आप किसी बेसिस पे किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हो, किसी के बेसिस पे जब आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हो तो आपका क्लासिफिकेशन आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वेइंग कर रहे हो ऑन लैंड, ज़मीन पे अगर आप सर्वेइंग कर रहे हो तो सर्वेइंग 3 तरीके की है, दैट इज़ टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग और सिटी सर्वेइंग। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग मतलब क्या हो गया, किसी भी ज़मीन पे आपको टेरेन निकालना है कि वहाँ पर टेरेन कैसा है, स्लोपी ग्राउंड है, डेंस फॉरेस्ट है, या आपका क्या चीज़ है, स्टीप सरफेस है। अगर आपको किसी भी ग्राउंड के फीचर के बारे में बताना होता है दैट इज़ कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। और अगर आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर कोई सर्वेइंग करनी होती है तो वो होती है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी लाइन को अगर हम डिफाइन करते हैं, किसी भी ज़मीन की प्रॉपर्टी लाइन अगर हम शो कर रहे होते हैं तो वो उस टाइप की सर्वेइंग हम करते हैं तो वो होती है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। किसी भी सिटी में अगर आपको टेलीफोन लाइन बिछानी है या फिर सीवर लाइन बिछानी है, ठीक है, या फिर रोड नेटवर्क बनाना है तो उस टाइप के लिए अगर आप सर्वेइंग करते हो दैट इज़ कॉल्ड सिटी सर्वेइंग। नेक्स्ट इज दी, अगर आप सर्वेइंग कर रहे हो वाटर में तो उस टाइप की सर्वेइंग को बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। पानी के अंदर 2 रिलेटिव पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। रिवर में डिस्चार्ज निकालने को कभी अगर आता है, अगर आपने रिवर में डिस्चार्ज निकाला है, दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज ऑल्सो कम्स अंडर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। और अगर स्पेस में अगर आप 2 स्टार्स के बीच में, 2 प्लैनेट्स के बीच में अगर आप रिलेटिव पोजीशन निकाल रहे हो दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने किसी के बेसिस पे सर्वेइंग को डिफाइन किया। अगर आप ज़मीन पे कर रहे हो तो अलग सर्वेइंग का नाम हमने दे दिया, अगर आप वाटर में कर रहे हो तो हम सबने सर्वेइंग का अलग नाम दे दिया, और अगर आप स्पेस में कर रहे हो तो हमने अलग नाम दे दिया। Now the last topic of this is that is principle of surveying। किस सिद्धांत पे आपका सर्वेइंग बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल ऑन विच सर्वेइंग इज बेस्ड इज मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस पॉइंट। आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट होंगे, उन 2 रेफरेंस पॉइंट की मदद से आपको तीसरा पॉइंट लोकेट करना है और उसको मेजर करना है। इसके लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जैसे वन ऑफ द मेथड इज, जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको क्या पता है, ए पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी पता है और बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी पता है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो और विद रिस्पेक्ट टू ए और बी आप उसकी डिस्टेंस भी बता सकते हो। दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, मान लेते हैं आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ए है आपके पास और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट से सी पॉइंट का आपको एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है थीटा ए सी, और आपको बी पॉइंट से सी पॉइंट का भी एंगल पता है दैट इज थीटा बी सी। तो आपके पास अगर ए पॉइंट से सी पॉइंट का एंगल पता है, बी पॉइंट से सी पॉइंट का एंगल पता है, तो आप सी पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज, आपको क्या पता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, लेट सपोज ये आपने देखा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप आए और ए पॉइंट से कुछ ही दूरी पर एक हमने ऑफसेट लिया दैट इज वाई दूरी का, और एक्स दूरी पर हमने ये ऑफसेट लिया वाई दूरी का और आप सी पर आ गए। दिस टाइप इज नोन एज ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड। ऑफसेट लिया आपने यहाँ पे, देखिए एक बार एक गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या ऑफसेट हमेशा 90 डिग्री होता है, तो उसका आंसर नहीं है, नो। ऑफसेट कैन बी ऑफ एनी एंगल, 89 डिग्री भी हो सकता है, 91 डिग्री भी हो सकता है, बट क्योंकि साइड पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट डिवाइस होते हैं तो हम क्या करते हैं 45 और 90 डिग्री मेजर करना आसान होता है। तो बट ऑफसेट इज अ लेटरल मेजरमेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग।
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की आपने क्या किया है, पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए से आपको सी पॉइंट की दूरी पता है और पॉइंट ए से आपको सी का एंगल पता है, थीटा ए सी। तो देखिए क्या चीज़ है, अगर आपको ये पता है, दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप तीसरा पॉइंट निकाल रहे हो और आपको लेंथ भी पता है और एंगल भी पता है, दिस टाइप ऑफ सर्विंग इज नोन एज ट्रैवर्स सर्विंग। ट्रैवर्स सर्विंग। तो दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। आपको दो पॉइंट की मदद से तीसरा पॉइंट लोकेट करना है और उसे मेजर करना है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, वी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हम होल टू पार्ट काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यही वो ज़मीन है जिसका मुझे सर्वेइंग करना था और ये जो ज़मीन है ये मेन रोड से मान लेते हैं इस दूरी पर है और ये मेन रोड का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए क्या चीज़ है, वी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हम करते क्या हैं, इस पूरी ज़मीन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, कंट्रोल पॉइंट से डिवाइड करते हैं। हमने मान लिया ये पूरी ज़मीन इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो दीज 5 पॉइंट्स आर नोन एज मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने क्या किया, पूरी बड़ी ज़मीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे लेंथ मेजर कर रहे हो। क्योंकि देखिए एक बार में अगर आप मान लेते हैं ये पूरी ज़मीन की पेरीमीटर नोट करते हो तो ये मतलब एक तो बहुत बड़ा मेजरमेंट है, प्लस चांसेस कि हम इस मेजरमेंट में गलती करते वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी ज़मीन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और छोटी मेजरमेंट लेने में हमें गलती नहीं होती। हम बहुत एक्यूरेसी के साथ छोटे मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, पूरे बड़े पार्ट को, पूरी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज वी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश एंड दे आर मेजर्ड विद हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी। And then minor detail can be recorded. Minor details can be recorded. Recorded with less precision. ये accuracy और precision क्या होता है हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, क्या प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। दैट इज़ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स पहले बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 5 मेजर कंट्रोल पॉइंट बनाए, मेजर कंट्रोल पॉइंट ए बी सी और डी और ई। अब मैं क्या करूँगा, इन स्टेशंस के रिस्पेक्ट में काम करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया ये कोई घर है तो ई स्टेशन से कितनी दूरी पर है, मैं अपने रिकॉर्ड में ऐसे लिख लूँगा, ई स्टेशन से ये घर इतनी दूरी पर है, सी स्टेशन से इतनी दूरी पर, या कोई लेक है तो लेक बी स्टेशन से कितनी दूरी पर है, ये मैंने कर लिया। तो पहले अपनी ज़मीन को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन मेजर कंट्रोल पॉइंट्स की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जियो इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और इन्हें मैनेज कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने इस पूरे चैप्टर में जियोमेट्रिक्स के बारे में बताया, डिफरेंस बताया जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग के बारे में, फिर मैंने सर्वेइंग के बारे में बताया, सर्वेइंग के टाइप्स बताए, सर्वेइंग को क्लासीफाई किया और फिर मैंने इसके प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो दिस फिनिशेज माय फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्रिक्स। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आप सीख रहे होंगे और इसी तरीके से सीखते रहिए ताकि गेट में आपकी बहुत अच्छी रैंक आए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज को और आप इसमें सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेरा जो कोड है वो ASM लाइव है, ASM LIV। आप अगर इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।